हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर है टेंस एंड हंड्रेड्स पे बेस्ड हम करेंगे केवी की वर्कशीट को सॉल्व, जो कि हमारा अभी कुछ दिनों से चल रहा है ना। हम अपने सारे के सारे लेक्चर्स में क्या कर रहे हैं, केवी की वर्कशीट्स को सॉल्व कर रहे हैं केंद्र विद्यालय की, क्योंकि वो आपकी एनसीईआरटी के से रिलेटेड है। केंद्र विद्यालय जो होता है उसकी जो भी वर्कशीट होती है, जो भी पैटर्न होता है, वो सब एनसीईआरटी में चलते हैं एंड उसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसीलिए जब भी आपको प्रैक्टिस करनी हो वर्कशीट की, तो आपको केवी की वर्कशीट की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। और वो बहुत हेल्पफुल भी रहता है आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले हमारे जितने भी चैप्टर्स थे 6 और 7 चैप्टर्स की हमने केवी की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर नहीं आई समझ में, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टेंस और हंड्रेड्स पे बेस्ड, है ना। टेंस और हंड्रेड्स पे बेस्ड हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर्स को, मतलब इसी चैप्टर पे नहीं, हमने अपने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में कंप्लीट किया है। अगर आपके एग्जाम्स थोड़े से लेट स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, और आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, आप चाहते हो कि आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, तो आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एकदम डिटेल में कराए हुए। उसके बाद हमने सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू भी किए हैं, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को विदिन 20 और 25 मिनट्स में हमने क्या किया है, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया है ना, कि उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। इसके बाद हमने अलग से एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस की है, वर्कशीट की भी की है। बाकी ये केवी की वर्कशीट हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, राइट द नंबर नेम, है ना, नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग डेसिमल्स। हमें क्या करना है, इनका नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम क्या होता है आपको पता है, जो भी नंबर है उसको हम स्पेलिंग के फॉर्म में लिख देते हैं, वर्ड के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो उसका नंबर नेम बन जाता है ना। अब नंबर नेम डेसिमल में बनाने का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कि हमें क्या करना है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 2.34, ठीक है, तो हमें इसको ऐसे नहीं रीड करना है कि 2.34, है ना। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 2.34, आपको इसे रीड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम ऐसे रीड करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 3 6 4 ऐसे। यहाँ पे 3 4 है, ये हो जाएगा 1 2 3 2 5 1 0 3 5 8। हम डेसिमल के बाद, है ना, डेसिमल किसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जो वहाँ पर लगा हुआ है ना। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, डेसिमल के बाद का मीन्स है कि इसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम सिंपल नंबर वाले उसमें बोलते हैं, जैसे 358, ठीक है। 358 हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद नंबर्स को हम हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में रीड नहीं करते हैं, ठीक है। पॉइंट से पहले जो आपका नॉर्मल होगा वो हम वैसे रीड करेंगे। यहाँ पे जैसे है 2 है, ये हो गया 50, 159, 234, 690। पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम 1000 और 100 वाले प्लेस से रीड करेंगे, लिखेंगे भी, लेकिन जो पॉइंट के राइट साइड नंबर्स होंगे, पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे, डेसिमल के बाद नंबर्स होंगे, उनको हम उनकी प्लेस वैल्यू से नहीं रीड करते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब हमें इसका नंबर नेम लिखने के लिए क्या करना है, कि हमें जैसे नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 2.34, ठीक है, मैंने इसको देखो कैसे रीड किया, मैंने इसको ये तो नहीं बोला कि 2.34 है, ये नहीं बोला, क्योंकि हम इसको ऐसे रीड करेंगे ही नहीं, हम इसको लिखेंगे 2.34 नहीं लिखेंगे, 2.34 लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे रीड करते हैं हम वैसा ही लिखते हैं, तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, डेसिमल नहीं लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, 2.34, है ना, 3
4। ये हो गया इसका नंबर नेम, है ना, ये हो गया इसका नंबर नेम। दूसरा है यहाँ पर 50, ठीक है, 50 क्या होता है 50, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 पॉइंट, है ना, क्या लिखेंगे 50 पॉइंट लगाया। फिर यहाँ पे जितने भी नंबर्स है 1 2 3, इसको 123 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 1 2 3 पढ़ेंगे और वैसा ही 1 2 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1, फिर हो गया 2 और फिर हो गया यहाँ पर 3, ठीक है। कोई और नंबर भी होता तो हम वो भी लिख देते, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 5 होता तो हम लिखते 1 2 5, है ना। 1 2 3 लिखा है तो हमने इसको 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर 159, इसको हम नॉर्मली रीड करेंगे और लिखेंगे भी नॉर्मली, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे 159, है ना, 59, फिर लिखेंगे पॉइंट, है ना, फिर लिखेंगे पॉइंट 25, है ना, 25, ठीक है ना। इसका नंबर नेम ऐसा बन गया। इसके बाद अब एक और चीज, आपको ये नहीं करना है कि कोई कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए तो वो इसको ऐसे लिख दे कि यहाँ पे लिख दिया 150 और आपने बोला पॉइंट 59, ठीक है, यहाँ पे लिखना है पॉइंट, तो आपने क्या कर दिया पॉइंट यहाँ पर लगा दिया और लिख दिया यहाँ पर 2 और 5। तो जो भी ये करेगा प्लीज 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 इसको ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको पॉइंट बोलने का मतलब है कि पॉइंट लिखना भी है, पॉइंट की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है, पॉइंट लगाना नहीं है ना, ऐसे नहीं करना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे पॉइंट बोला है वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, बाकी चीजें बाकी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 234, तो हम यहाँ लिखेंगे 234 पॉइंट लिखा, .10, अरे 10, ठीक है, ऐसे लिखना है। 2 पॉइंट, अब ये भी नहीं है कि 10 बोल दो इसको कि यहाँ पे 0 है तो हम इसको 0 क्यों बोले, हम सीधा 10 ही लिख देंगे, तो 10 नहीं लिखना है, आप इसको 0 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर है 600, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 690, है ना, क्या लिखेंगे 690 पॉइंट की स्पेलिंग क्या होती है POINT, पॉइंट, ठीक है। ये सारे नंबर्स नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए और सबकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। जिसे याद नहीं है वो याद कर ले, जिसे याद है वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हो गया 690, ठीक है, फिर लिखा पॉइंट, अब लिखेंगे हम यहाँ पर 358, ठीक है, क्या लिखेंगे 3, 5 और 8, आ गया समझ में, है ना। ये होता है, हम इसको नंबर नेम ऐसे लिखते हैं, डेसिमल वाले नंबर नेम को हम ऐसे लिखते हैं और बाकी जो बिना डेसिमल वाले होते हैं नॉर्मली उनको हम ऐसे ही लिखते हैं 134, 192, ऐसे सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल, ठीक है, इसको हमें डेसिमल की तरह लिखना है, डेसिमल में लिखना है, आपको डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, दैट मीन्स जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 6 को डिवाइड करना है किससे 100 से। अब बताओ ये कैसे डिवाइड होगा, ये यहाँ पर कैसे डिवाइड होगा, 100 से 6 जो है वो कैसे डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है वो 100 से छोटा नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे हमने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, ठीक है, पहले हम पॉइंट लगाते हैं, देखो ऐसे ऐसे पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगाया, ठीक है, फिर एक 0 लगाया, फिर से हमने एक और 0 लगा दिया, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर पॉइंट से पहले भी एक और 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि खाली पॉइंट हम 0, 6 नहीं लिख सकते या फिर 0, 2 जो भी है,
ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमें पॉइंट के बाद भी कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ के लिए हम क्या लगाएंगे, अगर कोई नंबर है तो ठीक है, नहीं है नंबर तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है तो 0 ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0, पहले हम 0 लगाते हैं। ठीक है, जो हम पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे उसके लिए एक ही 0 लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें दूसरा भी 0 लगाना है तब भी हम यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 600 माइनस किया 0 0 0, आंसर रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, कितना आ गया इसका आंसर 0.06। ठीक है, इसका डेसिमल फॉर्म कैसे बना है, हमने क्या किया, अब देखो ये तो मैंने आपको डिवाइड करके बताया है ना। अब आपको सिंपली क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाए कि आपको उसको 100 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, 100 से, या फिर 10,000 हो गया है ना, 10 हो गया, 10 लाख हो गया, जो भी है आपके पास है ना, जो भी नंबर है उसको हमें देखो, अगर आपके पास बड़ा सा नंबर दे दिया जाए है ना, तो आप इसको ऐसे करोगे, इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो सकती है ना, कि ये कहाँ क्या था, कैसे पॉइंट लगाना था, गलती भी हो सकती है ना, हो सकती है। तो आपको दूसरा ऑप्शन में क्या रखना है, क्या चीज़ें करनी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमें किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर हमें 100 से किसको डिवाइड करना है, 6 को डिवाइड करना है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिखा, ठीक है, हमें 6 को डिवाइड करना है, तो यहाँ 100 में जितने भी 0 होंगे, पहले मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इसमें जितने भी 0 होंगे, ठीक है, हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को देखेंगे। ठीक है, 0 को देखेंगे, यहाँ पर जितने भी 0 होंगे उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, उतने नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर तो 2 0 है बट यहाँ पे नंबर एक ही है ना, एक ही नंबर है, तो पॉइंट कहाँ लगाएं, तो आप क्या करोगे, यहीं पे पॉइंट लगा के यहाँ 0 लिख दिया, हो गया आंसर। नहीं 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 नहीं, अगर आपके पास यहाँ पर नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप इसको नंबर बनाओ, आपको क्या बनाना है, 0 लगाना है बस। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर चाहिए हमें, एक तो यहाँ है ही, दूसरा भी लगा दो, आगे 0 लगा दो। देखो वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, अगर मैं यहाँ पर पीछे 0 लगाती तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, पहले 6 था अब ये 60 हो जाता है ना, पर हमें इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, आगे 0 लगा दिया, अब भी इसकी वैल्यू 6 ही है ना, अब भी इसकी वैल्यू 6 ही है, अब तो 2 नंबर बन गए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, अब पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ लगाएंगे तो एक और 0 लगा दिया, आंसर कितना आ गया 0.06। 0.06 ये हमारा इसका क्या बन गया, डेसिमल फॉर्म बन गया। आ गया समझ में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा भी समझाती हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है हमको 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, सेम करना है जैसा अभी बताया है, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, I mean 3 0 है। ठीक है, 3 zeros है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, 3 नंबर के बाद 0 लगाओगे। यहाँ पे एक नंबर आपको पहले से ही दिया हुआ है ना, हमको 3 नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 2 0 लगा देंगे, 3 नंबर बन गया है ना। 1 2 3, अब भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, 3 का 3 है, अगर पीछे लगाते, यहाँ पे पीछे लगा देते तो ये 300 बन जाता, बट ये आंसर गलत हो जाता। ठीक है, 300 नहीं बनाना, हमको वैल्यू सेम रखनी है, तो यहाँ पे हमने आगे 2 0 लगा के 3 नंबर बना दिए। ठीक है, बना दिए, अब पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, अब पॉइंट को खाली तो नहीं छोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर एक और 0 आगे लगा देते हैं, एंड इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर बेटा, इसका आंसर आ गया 0.003। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका 0.003। इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है, और भी है क्वेश्चन, इन सब से समझते हैं, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, सबको यहाँ पर लिखा है कि आपको 14 डिवाइड करना है किससे, 100 से। अब देखो 2 0 हैं, 2 नंबर्स भी हैं हमारे पास, अब तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के और एक 0 लगा देंगे, बस बात खत्म।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेसिमल फॉर्म क्या बन गया, 0.14, है ना, 0.14, 2 नंबर पहले से ही था, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, इस पॉइंट को लगा दिया, है ना, और इससे पहले एक 0 लगा दिया ताकि ये खाली ना रहे, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पे इसमें हमें 1000 से डिवाइड करना है ना, तो 623 डिवाइडेड बाय 1000, इस 1000 में कितने 0 है, 3 0 है, नंबर भी हमारे पास 1 2 3 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाने का मतलब है कि आगे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम एक और 0 लिखेंगे, 0.623 इसका आंसर है। यहाँ पे भी 1000 है, मतलब इसमें 3 0 हैं, 3 नंबर्स है ही यहाँ पर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 217, ठीक है। आगे समझ में। इसके बाद इसमें देखो 2 नंबर्स हैं, अब यहाँ पे क्या है, 345 को 100 से डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 0 हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 0 है ना, तो 2 0 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, बट यहाँ पे ज़्यादा ही है, 3 डिजिट है, ठीक है। तो हमें 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, हमें क्या मतलब, हमें तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद 1 2 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। अब देखो ये पॉइंट के बाद नंबर खाली तो नहीं है ना, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या बन गया, यहाँ पर इसका आंसर बन गया 3.45, ठीक है। क्या बन गया इसका आंसर, 3.45। अब मैं इसको बताती हूँ कि इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है 100 से हमको डिवाइड करना है 345 को। पहले आप डिवाइड कैसे करते थे, यहाँ पे आपने 100 से 3 टाइम्स में डिवाइड किया, 300 आया, माइनस किया 45, इसका रिमाइंडर बच गया, है ना। लेकिन हमको इसको कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए, डेसिमल में क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसे कंप्लीटली डिवाइड करना है, आपको यहाँ पर 0 0 लेकर आना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर अब हम पॉइंट लगाएंगे। पहले हम इसको यहीं पे छोड़ देते थे कि ये जो हमारा 45 है, 45 क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया, पर अब हमें इसको पूरा डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये नहीं होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा दिया, एक पॉइंट लगाया, एक 0 लगाया, ठीक है। अब ये डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 100 4 जा 400, माइनस किया कितना आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 50, ठीक है। 4 - 4 यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब जो है ये 50 भी अब इससे डिवाइड नहीं होगा, हमें एक और 0 चाहिए ताकि ये 500 बनाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इस पे 5 टाइम्स में, अब हम देखो हमने क्या किया, एक बार पॉइंट लगाया, है ना, 0 लगा लिया, इसके बाद डिवाइड हो गया। अब हम चाहे कितने भी 0 लगा लें, है ना, हम यहाँ पर अब कितने भी 0 लगा सकते हैं, उसके लिए आपको बार बार इधर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेम प्लेस पे 2 0 चाहिए होते, 2 0 चाहिए होते, तब आप पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगाते, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लगा के 0 लगाने के बाद ये डिवाइड हो गया, है ना, हो गया। तो अगर हमें आगे की प्रोसेस में 0 चाहिए, तो हमें ऊपर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपल सा एक 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 5 टाइम्स में क्या हो गया, 500, माइनस किया 0 0 0, आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 0 आ गया, ठीक है। कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ है ये, 3.45, 3.45 इसका आंसर है। आ गया समझ में, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, दोनों क्वेश्चन कैसे थे, चलो पहले थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म बनाया है ना, बनाया था अभी इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इसका उल्टा हो जाएगा, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से 0 हटाकर यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं नंबर्स के बाद, है ना, नीचे से हमने 0 हटाए, ऊपर पॉइंट लगाया है,
ठीक है। अब हम इसमें उल्टा करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे और इसके बाद जितने भी नंबर होंगे उतने ज़ीरो हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर है 0.25, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमें पता है कि खाली पॉइंट तो लगता नहीं है, यहाँ पे इसको 0 चाहिए, ठीक है। तो इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे 25 लिखा है ना, अपॉन फ्रैक्शन बनाना है तो अपॉन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 और 2 प्लेस के नंबर्स हैं, है ना, 2 प्लेस के नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, 1 तो लिखते ही है, ठीक है, 1 यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बन गया, 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको डबल चेक करो, आप इसको छुपा दिया मैंने, ठीक है। इसको अगर आपको डेसिमल फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाओगे इसको, आप क्या करोगे, यहाँ से 2 0 हटाया, यहाँ पे 2 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, ऐसे करोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, 0.25, है ना, यही आंसर बनेगा इसका। यहाँ पे क्या है, यही आंसर है, चेक भी हो गया, ठीक है। इसके बाद है 2.65, है ना, 2.65 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2.65 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा के इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 है, तो हमने इसको अपॉन फॉर्म में किया और 1 और 2 ही यहाँ पर 0 लगाएंगे, आया समझ में, 2 ही 0 लगाएंगे। अब आप ये मत करना कि यहाँ पे 3 डिजिट हो गई तो नीचे 3 0 लगा दो, नहीं, जितना यहाँ पर पॉइंट था, जहाँ यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट यहाँ पे है, 2 प्लेस के बाद है पॉइंट, तो हम नीचे 2 ही 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 265 डेसिमल हट जाएगा और 2 0 लगा दिया, है ना, और 1 आता है नीचे, ठीक है। अब ये मत करना कि 1 आता है तो आप ऐसे लिख दो कि 265 और 0 0 1 लिख दो, नहीं, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 तो हट ही जाएगा फिर, ठीक है, ऐसे नहीं करना, है ना, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें भी आपको सेम टू सेम करना है, क्या करना है, यहाँ पर आपको कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 0 लगाएंगे, बाकी ये पूरा नंबर लिखेंगे हम 2 1 0 4 1 5, है ना, सारे नंबर्स लिखेंगे, अपॉन लगा के हम सिर्फ और सिर्फ 3 0 लगाएंगे, ठीक है, 1 लिखा, फिर 1 2 3 0 लगाया, एंड ये हमारा बन गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। आ गया समझ में, ये छोड़ दिया क्या, ये छोड़ दिया। 29 को हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 प्लेस के बाद 0 है, यहाँ से पॉइंट हटाया और अपॉन में हमने 2 0 लगा के 100 लिख दिया, एंड हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या बन गया, 2930 अपॉन 100, ये हमारा बन गया यहाँ पर इसका फ्रैक्शन फॉर्म। आ गया समझ में, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया, है ना, और इसमें हमने क्या किया, फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया कि डेसिमल फॉर्म का नंबर नेम लिखा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वर्कशीट में 3 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है, एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, अपनी तरफ से भी कोई वर्कशीट ऐसी मिली है, तो आप मुझे वो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर आप मेरे को सेंड करो, मैं उसको पढ़ाते हुए आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अगर इस वर्कशीट में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई विल ट्राई कि मैं आपको डेसिमल वाले डिवीज़न की भी वीडियो बनाकर दूँ, ठीक है। चलो, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड इससे पहले कि जितने भी केवी की वर्कशीट्स हैं उनको देखना ना भूलें, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।